Assalamualaikum and very warm good morning to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 12 subject statistics. Chapter number 1 probability part 2. Today's topic is exercise 1.3 sum number 1 to 5. This is 11th part of this chapter. So concentrate, it is very important sum for examination. Let's start with exercise 1.3 sum number 1 to 5. Two cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards drawn are number 1 of the same suit, number 2 of the same color. जैसे कि आप सब जानते हैं जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं. नंबर 1 स्पेड कार्ड, उसमें 13 कार्ड्स होते हैं. जैसे कि एक क्वीन होती है, एक किंग होता है और एक जैक होता है. बाकी के 10 कार्ड नंबर वाले होते हैं. उसी तरह से क्लब कार्ड, उसी तरह से हार्ट और उसी तरह से डायमंड, यानी 4 टाइप्स के कार्ड हैं और हर एक में एक किंग, एक क्वीन एंड एक जैक होता है. यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स में 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं और 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं. यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नंबर 1 जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड करेंगे. यहाँ पे पहले हम उसके सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज n इज इक्वल टू 52 में से 2 सिलेक्ट करना है. यानी n इज इक्वल टू 52c2 इज इक्वल टू 52 इंटू 51 बाई 2 इंटू 1. यहाँ पे हम कट करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 26 इंटू 51. आंसर इज 1326. Number 1 event that the 2 cards are of the same suit. That means 2 spades card or 2 club cards or 2 heart cards or 2 diamond cards. So in a pack of 52 cards each suit has 13 cards. Therefore favorable outcomes for the event A is m is equal to या तो स्पेड में से 2, या तो क्लब में से 2, या तो हार्ट में से 2, या फिर डायमंड में से 2. यानी m इज इक्वल टू 13c2 प्लस 13c2 प्लस 13c2 प्लस 13c2. दैट मीन्स 13c2 का जो आंसर आएगा उसे हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है. आंसर हमें मिलेगा 78. 78 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78. आंसर इज 312. Now probability A is equal to m by n is equal to 312 by 1326. Final answer is 4 by 17. Number 2, even that 2 cards are of the same color. That means 2 black cards और 2 red cards. जैसे कि मैंने आपको बोला 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड रेड होते हैं. तो दोनों में हर एक में से दो फाइंड आउट दो हमें सिलेक्ट करना है. In a pack of 52 cards, there are 26 black cards and 26 red cards. Therefore, favorable outcomes for the event B is m is equal to 20c2 plus 20c2. 20c2 जो उसका आंसर आएगा उसे हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है. 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. यानी आंसर मिलेगा 325 इंटू 2. Therefore 650. Probability B is equal to m by n is equal to 650 by 1326. Final answer 25 by 51. Number 2, 3 books of statistics and 4 of mathematics are arranged on a shelf. 2 books are randomly selected from these books. Find the probability that both the books selected are of the same subject. यहाँ पे एक शेल्फ पे 3 बुक स्टैटिस्टिक्स के हैं, 4 बुक्स मैथमेटिक्स की. यानी टोटल हमारे पास 7 बुक है. 7 में से हमें रैंडमली 2 बुक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, ऑन अ शेल्फ देयर आर 3 बुक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लस 4 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, टोटल 7 बुक्स. Total number of primary outcomes of selecting 2 books randomly from 7 books is n is equal to 7c2 is equal to 7 into 6 divided by 2 into 1. यहाँ पे हम कट करेंगे 2 3 ज़ा 6. दैट मीन्स 7 3 ज़ा 21.
two books are of the same subject. For example, 2 books of statistics और 2 books of mathematics. यहाँ पे 2 कोई भी दोनों एक ही सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तो या तो स्टैटिस्टिक्स की दोनों या फिर दोनों मैथ्स की. तो स्टैट की हमारे पास कितनी बुक्स है? 3 है. मैथ्स की 4 है. 3 में से 2 सिलेक्ट करना है, 4 में से 2 सिलेक्ट करना है. Therefore, favorable outcomes for the event A is M is equal to 3C2 plus 4C2. जब यहाँ पे और का रिलेशन बनता है तब इनके बीच में प्लस होता है. कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट, जब उनके बीच में और का रिलेशन यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा यहाँ पे चांसेस बनते हैं तब प्लस का रिलेशन यहाँ पे बनता है. M इज इक्वल टू 3C2 प्लस 4C2. 3C2 यानी 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. कट करेंगे 2 कट पहले में, तो आंसर मिलेगा 3 प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 यानी 2 3 ज़ा 6 यानी टोटल हमें मिलेगा 9. Therefore probability A is equal to M by N is equal to 9 by 21. 3 3 ज़ा 9 divided by 3 7 ज़ा 21. 3 3 cut. Final answer is 3 by 7. Now number 3. One card is randomly drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that it is a spade card or as. Neither spade nor as. यानी टोटल हमें 52 में से 1 कार्ड सिलेक्ट करना है. टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स और ड्रॉइंग 1 कार्ड रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज n इज इक्वल टू 52 C1 इज इक्वल टू 52. नंबर 1. इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड कार्ड. स्पेड कार्ड होना चाहिए. स्पेड कार्ड पहले तो हमें क्या है, स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. m इज इक्वल टू स्पेड कार्ड हमारे पास कितने हैं? 13 है. 13 में से एक यानी 13C1 इज इक्वल टू 13. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी a इज इक्वल टू m बाई n. आंसर इज 13 बाई 52. अभी दूसरा इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज s यानी s कार्ड कितने हैं? यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 1. m is equal to 4C1 is equal to 4. Therefore probability b is equal to 4 by 52. Now even that the card is spade s. स्पेड का कार्ड और s का होना चाहिए यानी नंबर 1 कार्ड होना चाहिए. तो स्पेड में s वाला एक ही कार्ड होता है. Therefore m is equal to 1. Probability b is equal to m by n is equal to 1 by 52. Now A union B is equal to even that the card is spade card or S. Probability A union B is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B is equal to 13 by 52 plus 14 by 52 minus 1 by 52. Answer is 16 by 52. इसको हम कट करेंगे. 4 4 जा 16 and 13 4 जा 52. 4 4 cut. Final answer is 4 by 13. Now number 2. Even that the card is not spade card and even that the card is not S card. A dash is equal to even that the card is not spade card and B dash is equal to even that the card is not S card. Now A dash intersection B dash is equal to even that the card is neither spade or S. Therefore probability A dash intersection B dash is equal to probability A union B overall dash. उसका फॉर्मूला है 1 माइनस probability A यूनियन B इज इक्वल टू, हमने A यूनियन B ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो 1 माइनस 4 बाई 13. यहाँ पे 13 LCM निकलेगा. 1 को 13 से, 4 को 1 से. 13 माइनस 4. फाइनल आंसर इज 9 बाई 13. नंबर 4. A number is selected from the natural number 1 to 100. Find the probability of the event that the selected number is a multiple of 3 or 5. ये 3 और 5 के मल्टीपल होने की यहाँ पे probability फाइंड आउट करनी है. पहले तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? u इज इक्वल टू 1 से 100 यानी ओवरऑल 100 नंबर. 100 में से कोई भी एक सिलेक्ट होगा. अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम u. देयरफॉर n इज इक्वल टू 100C1. आंसर इज 100. नंबर 1. इवेंट दैट द नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3. 3 का मल्टीपल है उस ऐसे जो नंबर सिलेक्ट होगा उसे हम ए इवेंट अज्यूम करेंगे. तो हम जानेंगे 100 में 99 ऐसे नंबर है जो 3 से फाइनली मल्टीपल डिवाइड होता है. तो 99 बाई यहाँ पे हम 99 बाई 3, तो हमें कितने आंसर मिलेंगे? 33. टोटल 33 नंबर ऐसे हैं जो 3 का मल्टीपल है.
favorable outcomes for the event A is m is equal to 33. Therefore, probability A is equal to m by n is equal to 33 by 100. Number 2, event that the number selected is multiple of 5. 5 का मल्टीपल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? 100 by 5, तो 25 ज़ा 100, तो 20 ऐसे नंबर है जो 5 के मल्टीपल है. Therefore, फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट B इज m से 20 तक. यहाँ पे हमें 3 का टेबल बोलना है, यहाँ पे हमें 5 का टेबल बोलना है, और उसे कंटिन्यूस कब तक करना है? 100, जब तक ना आ जाए तब तक. Therefore, probability B is equal to m by n is equal to 20 by 100. Now, A intersection B, event that the number selected is multiple of 3 and multiple of 5. That means 3 5s are 15. 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो 15 का हम टेबल बोलेंगे तो उसमें जो भी मल्टीपल मिलेंगे वो 3 का भी मल्टीपल होगा और वो 5 का भी मल्टीपल होगा. यानी 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 का टेबल बोलना पड़ेगा जब तक 100 आ जाए तब तक. तो 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 105 यहाँ पे इंक्रीज हो गया. डेट मीन्स 15 30 से लेकर 90 तक. देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज m इज इक्वल टू 6. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू m बाई n इज इक्वल टू 6 by 100. नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इवेंट दैट द नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5. और का रिलेशन आता है तब यूनियन, और n का रिलेशन आता है तब इंटरसेक्शन. A union B is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B. 33 by 100 plus 20 by 100 minus 6 by 100. तो 33 plus 20, 53 minus 6 divided by 100. Final answer is 47 by 100. Now number 5. Two balanced dice are thrown simultaneously. Find the probability that the sum of numbers on two dice is a multiple of 2 or 3. यहाँ पे 2 डाइस को एक साथ हम यहाँ पे उसको टॉसिंग करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए. जैसे कि आप सब जानते हैं डाइस का रिज़ल्ट कितना मिलता है? 6, और दोनों को साथ में यानी 6 स्क्वायर, तो हमें तो रिज़ल्ट कितने मिलेंगे? 36. 2 balanced dice are thrown simultaneously. Therefore, n is equal to 6 square is equal to 36 हमें रिज़ल्ट मिलेंगे. अभी हमें इवेंट फाइंड आउट करना है. इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 2. फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 और 12. तो उसका रिजल्ट कौन कौन सा मिलेगा? 1 1 इज इक्वल टू 2, 1 3 इज इक्वल टू 4, 1 5 6, 2 2 यानी 4, 2 4 6, 2 plus 6 8, 3 plus 1 4, 3 plus 3 6, 3 plus 5 8, 4 plus 2 6, 4 plus 4 8, 4 plus 6 10, 5 plus 1 6, 5 plus 3 8, 5 plus 5 10, 6 plus 2 8, 6 plus 4 10 and 6 plus 6 12. यानी टोटल हमें कितने रिजल्ट मिलेंगे? 18 ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो 2 जिसका टोटल 2 का मल्टीपल होगा. Favorable outcomes for the event A is m is equal to 18. Therefore, probability A is equal to m by n is equal to 18 by 36. Now event B. Event that the sum of numbers on the dice is multiple of 3. 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी उसका टोटल कितना मिलना चाहिए? 3 का टेबल बोलेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. यानी टोटल 3 6 9 और 12 होना चाहिए. तो उसका रिजल्ट कौन सा मिलेगा? 1 plus 2 3, 2 plus 1 3, 1 plus 5 6, 2 plus 4 6, 3 plus 3 6, 4 plus 2 6, 5 plus 1 6, 3 plus 6 9, 4 plus 5 9, 5 plus 4 9, 6 plus 3 9 and 6 plus 6 12. Therefore, favorable outcomes for the event B is m is equal to 12. Therefore, probability B is equal to m by n is equal to 12 by 36. A intersection B. Event that the sum of the multiple on dice is a multiple of 2 and 3. 2 का और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए. तो 2 3 जा 6, तो 6 का टेबल 6 होना चाहिए. 6 का टेबल बोलेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. यानी टोटल हमें 6 और 12 मिलना चाहिए. तो 1 plus 5
6, 2 plus 4 6, 3 plus 3 6, 4 plus 2 6, 5 plus 1 6, and 6 plus 6 12. Therefore, favorable outcomes for the event A intersection B is M is equal to 6. Probability A intersection B is equal to M by N is equal to 6 by 36. Now, A union B is equal to event that the sum of numbers on dice is a multiple of 2 or 3. Therefore, probability A union B is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B is equal to 18 by 18 by 36 plus 12 by 36 minus 6 by 36 is equal to 18 plus 12 30 minus 6 यानी 30 minus 6 24 by 36 यानी 12 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36 2 by 3 फाइनल आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के 1 से 5 सम किए, उसके जो सिमिलर सम्स हैं वो आप इलस्ट्रेशन है वो आपको होमवर्क में करना है। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम सम नंबर 6 से ऑनवर्ड्स, और इसके रिलेटेड जो सिमिलर इलस्ट्रेशन है वो आपको होमवर्क में करने हैं। टिल देन बी सेफ एट होम, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। अस्सलाम वालेकुम।